रेंट एग्रीमेंट, किराया एग्रीमेंट पर जो है वो नए नियम लागू हो चुके हैं। अब जो लोग किराया एग्रीमेंट नहीं करा रहे थे या रजिस्टर्ड किराया एग्रीमेंट नहीं करा रहे थे, खासकर वो लोग ध्यान दें। और अगर आप कराने जा रहे हैं तो वो भी लोग ध्यान दें, क्योंकि सरकार ने नए नियम जारी कर दिए और किराया एग्रीमेंट अनिवार्य कर दिया है। साथ ही साथ जो पहले ज़्यादा भारी भरकम स्टाम्प लगता था, वो अब बिल्कुल ज़ीरो मान लीजिए कर दिया है। काफ़ी आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो क्या नियम है वो आप समझ लें साथियों। और अगर आप कोई भी विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन करना चाहते हैं या आप डॉक्यूमेंट चेक कराना चाह रहे थे, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप रेंट एग्रीमेंट की पीडीएफ भी ले सकते हैं। ठीक है, मजबूत रेंट एग्रीमेंट की। अब देखिए साथियों, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि कई बार क्या होता था, जैसे मान लीजिए एक्स प्रॉपर्टी ए ने बी को किराए पर दे दी, तो ए और बी के बीच अक्सर विवाद हो जाते थे। ठीक है, और होता क्या था कि भाई एग्रीमेंट, जो रेंट एग्रीमेंट होता था उस पर कम से कम 3% शुल्क लग जाता था। 2% स्टाम्प शुल्क प्लस 1% कोर्ट फीस, इसकी वजह से 3% हो जाता था। फिर एडवोकेट का खर्चा लगभग 4% बैठता था जाके। ठीक है ना, यानी कि 1 साल का एग्रीमेंट करा रहे, 2 लाख किराया, तो 2 लाख का 4%। अब सरकार ने नियम अलग ही कर दिए, बहुत ज़्यादा छूट दे दी, क्योंकि भाई आप लोग मजबूत किराया रेंट एग्रीमेंट बनवा सकें। क्या छूट है, चलिए वो देखिए साथियों यहाँ पे। और साथियों मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं तो आपके लिए बहुत ही एक अपडेटेड ये कोर्ट ड्राफ्टिंग नियम ई बुक कोर्स है ये। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर इसमें दिया गया, इसमें आपको सब कुछ मिलने वाला है। स्टे कैसे लगाएं, उसके लिए एप्लीकेशन कैसे लिखें, आदेश स्थगन, दाखिल खारिज रुकवाने के लिए, रजिस्ट्री के वाला, रजिस्ट्री कैंसिलेशन, कब्जा हटवाने के लिए, ठीक है, सीमांकन संशोधन, कैविएट, सूट फॉर डिक्लेरेशन, कौन सा केस किस न्यायालय में चलेगा, मकान बंटवारा, वसीयत, प्रोविट, भरण पोषण, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक है ना, इनके नियम, किस सेक्शन में क्या दिया गया है, कैसे क्या करें, उनका फॉर्मेट किस अदालत में है, कैसे लिखें। ठीक है ना, तो अगर आपको लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आते सीधे अपने टॉपिक पर। देखिए साथियों, पहले मैंने बताया था 2%। जैसे मान लीजिए पहले क्या था, जैसे मान लीजिए 2 लाख आपका किराया बना, तो 2 लाख का कम से कम 3%, एक प्लस 1% कोर्ट, आप जो एडवोकेट का खर्चा मान लीजिए। ठीक है, तो यानी कि लगभग 1 लाख का 4% हो गया, 4,000 प्लस 8,000 रुपये हो जाता था। 1 साल का 8,000। अब मान लीजिए आप 3 साल का, तो 24, यानी कि 24,000 रुपये खर्चा आ गया। ठीक है, तो अब सरकार ने क्या किया भाई, उसने कहा कि अब हम स्टाम्प शुल्क नहीं लेंगे। और सरकार को मैं बहुत ही धन्यवाद दूंगा। ठीक है, और मैं साथ ही साथ कहूँगा कि जो भी सरकार या प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो एक्सचेंज डीड भी इसी प्रकार से ऑफर लाएं। एक्सचेंज डीड भी 5-10 हज़ार रुपये में हो जाए। ठीक है, तो इसमें फिलहाल ये कर दिया उन्होंने, जैसे मान लीजिए 2 लाख तक, 1 से 2 लाख तक अगर आपका किराया बन रहा है, ठीक है ना, तो 1 वर्ष तक के लिए अगर है आपका, तो 500 रुपये में हो जाएगा काम। अगर वहीं 2 लाख रुपये साल से आपका मान लीजिए 2 वर्षों के, मतलब 1 से 5 वर्षों के लिए, तो यहाँ पे साथियों 15,000, सॉरी 1,500 रुपये ओनली। ठीक है, 10 वर्षों 2,000, कितना कम कर दिया। अब यही मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पे पहले कैसे निकलता था, जैसे मान लीजिए दो दो यानी कि पूरा टोटल हो जाता होता इसका 6 लाख रुपये। ठीक है ना, क्योंकि वो तो कहता भाई, आप तो ये समझ लीजिए 3 साल का ही 6 लाख हो जाता था। जैसे मान लीजिए कोई आपने प्रॉपर्टी उठाई, 2 लाख रुपए पर साल है, तो 3 साल में ही 6 लाख। ठीक है, अब उन्होंने कह दिया भाई मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ 2,000 चाहिए, तो भाई काफ़ी बच गया भाई यहाँ पे तो। ठीक है ना, अब पहले 6 लाख का होता कम से कम 48,000 रुपये। ठीक है ना, 48 नहीं तो आप समझ लीजिए 6 लाख का 4% भी काफ़ी हो जाता था। ठीक है ना, तो वो आपको देना पड़ता। तो उन्होंने कहा भाई 2 लाख यहाँ पे, इसी प्रकार से 2 लाख से ऊपर, 6 लाख से कम 1,500, 4,500, 7,500। और यहाँ पे अब देखिए, अगर आप रेंट एग्रीमेंट बनवा रहे हैं तो ये स्टाम्प शुल्क लगेगा, और इसमें काफ़ी छूट है। तो मैं कहूँगा भाई कि आप अदर चीज़ें भूल जाइए। ठीक है ना, और बाकी अगर आप लीव एंड लाइसेंस, रेंट एग्रीमेंट का पीडीएफ लेना चाह रहे हैं, कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। सीधी बात ये समझ लीजिए कि पहले चलता था स्टाम्प शुल्क परसेंटेज, कि भाई हम 2% स्टाम्प शुल्क, 1% कोर्ट फीस, ऐसे चलता था। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए 2 लाख रुपए आपका साल है। ठीक है ना, आपका 10 साल का एग्रीमेंट है, तो यहाँ पे 20 लाख पे दिया जाता था। 20 लाख का 3%, तो भाई 20 लाख का 30% बहुत ज़्यादा बन जाता था। कम से कम नहीं तो आप समझ लीजिए, कम से कम नहीं तो 20 लाख का ये 3% होगा आपका, काफ़ी हो जाता है। ठीक है ना, मैं निकाल नहीं पाऊंगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 1 लाख का होता है 3,000, तो यहाँ पे 60,000 के कम से कम मान के चलिए आप, कम से कम। ठीक है ना, तो इतना होता था। अब कितने में हो रहा भाई, ओनली 10,000 और कुछ कोर्ट फीस इतनी। ठीक है ना, तो वही हो जाता है, तो काफ़ी कम में है। सरकार ने इसलिए कहा भाई
विवाद ना हो, जनता जो है वो खुश रहे, ठीक है ना। तो काफ़ी अच्छा है ये, ठीक है। अब एक्सचेंज डीड भी सरकार जो है काम करे भाई एक्सचेंज डीड पर।